मूड तो जब एआई है तब तक सब सही है, हम ये कह भी रहे हैं। कल आप उसका प्राइस एक्शन देखिए, डाउ ऊपर से अभी ओरेकल के चलते ठंडा पड़ा था, यही कल ही वापस चल गया। एक दिन ओहो। उनकी जो गिरावट होती है वो एक दिन की होती है, उसके बाद फिर वो निचले स्तरों से फिर से खरीदारी शुरू हो जाती है। अब अगर आप तीनों इंडेक्सेस के अगर इंटरडे चार्ट देखेंगे तो डाउ जो है वो ऊपरी स्तरों से नीचे आकर बंद हुआ, और बाकी के ये जो दोनों है S&P 500 और नैस्डैक वो निचले स्तरों से ऊपर जाकर बंद हुए, तो दिन के हाईज पे बंद हुए दोनों। S&P 500 का ये 2025 का 33वां रिकॉर्ड हाई था, जबकि नैस्डैक का 32वां रिकॉर्ड हाई था। लेकिन बाजार पर आऊँ उससे पहले जो आज की बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले चरण में जो समझौता हुआ है उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जो सारे बंधक है, जितने जिंदा बचे हैं, उन सभी को तुरंत रिहा किया जाएगा। अब वो कब होगा, किस तरह से होगा, उस पर अभी क्लैरिटी जो है अब तक मिली नहीं है। और साथ ही साथ इजराइल अपनी जो सेना है वो एक लाइन के पीछे एक एरिया जो है डिसाइड किया जाएगा, उस एरिया के पीछे अपनी सेना को है जो है वो वापस बुला लेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। और उसके बाद जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वो शायद डील का ऐलान करने के लिए इजराइल जा सकते हैं। ये भी कहा कि भाई मुझे ये प्रस्ताव दिया गया है कि मैं उनकी संसद में जाकर बयान दूं, भाषण दूं, और वो शायद अगर वो चाहे तो मैं वो भी कर सकता हूं। और साथ ही साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति जो है, मिस्र के राष्ट्रपति, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को ये न्योता दिया है कि आप आइए, अगर डील हो जाए तो। ये तो कल के रिपोर्ट्स है हस्ताक्षर होने से पहले। तो अगर फॉर्मल जो है हस्ताक्षर होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को न्योता दिया गया है। पिछले ही परसों ही 7 तारीख को जो है 2 साल पूरे हुए थे इस इजराइल हमास की जंग को। तो 2 साल के बाद जो है ये एक पहला कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन जो है निकल कर आया है। तो ये तो इजराइल और हमास की बात रही, वहाँ पर हम जो है डिटेल्स आपको देते रहेंगे जैसे जैसे खबरें आती जाती है। शटडाउन अभी भी जारी है, 8वां दिन हो चुका है शटडाउन का। अब जाकर के कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने जो है लगभग आधी उनकी वर्कफोर्स को जो है ले ऑफ कर दिया है, 34,000 कर्मचारियों को। और एयरपोर्ट्स पर अभी भी फ्लाइट्स जो है देरी से चल रही है चंद एयरपोर्ट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि जब शटडाउन ख़त्म हो जाएगा तो बैक पे सभी कर्मचारियों को मिले, ये ज़रूरी नहीं है। ये बैक पे जो है एक ये कॉन्सेप्ट है कि शटडाउन ख़त्म होने के बाद जो बिना पे के कर्मचारियों ने काम किया था वो पे उन्हें दिया जाए, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही इसे लीगलाइज किया था। तो उन्होंने ये बयान दिया जिस पर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं आया है। दूसरा बड़ा ट्रिगर कल का ये था कि फेड के मिनट्स आने थे, और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस एक डिवाइडेड फेड है, क्योंकि 19 मेंबर्स में से 7 ऐसे हैं जिन्होंने आने वाली 2 पॉलिसीज में कोई रेट कट का प्रोजेक्शन नहीं दिया है, और सभी जो है ऑफिशियल्स ने अपने महंगाई के अनुमान को बढ़ाकर जो है पेश किया है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी आने वाली जो पॉलिसी है 29 तारीख को, उस पर 25 बेसिस पॉइंट्स के ब्याज दरों की कटौती की जो प्रोबेबिलिटी है वो 94% पर बनी हुई है। अब आगे जेरोम पावेल ने जो एक बार बयान दे दिया था वैल्यूएशन को लेकर के, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इसी तरह का बयान दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि भाई गिरावट का जोखिम जो है वो बड़ा है, अगर एआई का जो बबल है वो अगर फूट गया तो बाजार को जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड गिरावट देखनी पड़ सकती है। और डाउनसाइड फैक्टर्स जो है वो एआई कैपेबिलिटी और कंपटीशन की वजह से, अगर ये ऐसा हुआ, एआई के स्टॉक्स में अगर गिरावट आई तो बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। अब डॉलर की मजबूती जारी है, डॉलर अब 2 महीने के ऊंचे लेवल्स पर आ चुका है, 99 के स्तर डॉलर ने छुए हैं। सोने की कीमतें में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन अभी भी $4,000 के ऊपर ही बने हुए हैं स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों। आज से वहां पर भी अर्निंग्स की शुरुआत होने वाली है। पेप्सिको, डेल्टा और लीवाई स्ट्राउस के नतीजे आज आने हैं, और फेड चेयर जैसे आपने कहा जेरोम पावेल के बयान है, और उनके साथ साथ 3 और फेड के अफसरों के बयान है। तो आज सबकी नजरें जेरोम पावेल पर होंगी, और नतीजे किस तरह से निकल कर आते हैं वो होगा, और शटडाउन तो ट्रिगर है ही। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स का काम है सारी रिस्क को असेस करना। हमारा आरबीआई भी करता रहता है, फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, उसमें कई बार वैल्यूएशन कंसर्न्स हाईलाइट होते हैं, वो ठीक है, उस पर ज़्यादा वैसे आमतौर पर स्टॉक मार्केट तवज्जो नहीं देता, लेकिन रेगुलेटर का काम है रेड लाइट्स सामने रखते रहने का। खैर, हैंडओवर कैसा, नेट पॉजिटिव सा ही कह लीजिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुए हैं। लेकिन लाल शर्ट की बनी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा था, मतलब मूड ठीक है, प्योरली कोइंसिडेंशियल। हाँ, मूड ठीक है, ठीक है। शर्ट के कलर पे मत